हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी ग्रो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट जो मनी है में और उस सीरीज़ में कांस्टेंट मनी, चाहे आप 500 रुपये लगाओ, चाहे 100 रुपया मंथ भी, आजकल तो 100 रुपया हफ्ते का भी आ गया ऑप्शन कि आप लगा सकते, 100 रुपीज़ वीक आप लगा। तो काफ़ी ईजी है। अगर मान लो आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं है, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, आप उसमें सिर्फ 10% हिस्सा लगा के आपने लगा। तो जी 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो एज अ टीनेजर, तो 500 रुपये से स्टार्ट कर लो। मान लीजिए आप 8,000 कमा रहे हो तो 800 रुपये। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो 1,000 रुपये से। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे अपना 10% जो सिप वाला हिस्सा है वो बढ़ाते जाओ। तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि रिटायरमेंट के टाइम आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। यानी सिप कैलकुलेटर से मैं आपको ये बता भी देता हूँ कैसे। ये देखिए, सिप कैलकुलेटर, कोई भी एक कैलकुलेटर आप देख लीजिए, बड़ी इजी है। मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर 500 रुपये, एक्सपेक्टेड आप लगा के चलिए कि आप लगा रहे हो कि आपको ये 16% कितने साल के लिए। मान लीजिए आज एज अ टीन एजर की बात कर रहा हूँ, 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो और 500 रुपये आप सेविंग करके। तो एज अ टीनेजर जो है, मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल से आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो अगले आपके पास 40 साल है, 60 साल की उम्र तक काम करना है। ईयर कितना पैसा बनेगा? 500 रुपये के हिसाब आपका जाएगा 2,40,000 रुपये महीना। और आपके पास कितना होगा अगले 40? 2,31,57,000 रुपये। और टोटल वैल्यू कितनी? 2,33,67,000 रुपये। सिर्फ 500 रुपये की ये है। कंपाउंडिंग की, कंपाउंड ले लीजिए और इसका रिजल्ट और इसका मैच कि आज आप 20 साल से स्टार्ट करो, मान लीजिए आपके, और कम कर लेते हैं, आप 30 साल के हो और अगले 20 साल पैसा लगाना। 30 साल की उम्र में मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और आपकी इनकम भी ठीक है, उस तो 20,000 रुपये में 10% लगाओगे, आ नहीं थोड़ा ही डिफरेंस है। जैसे ही मैं थोड़ा माउस क्लियर करता हूँ ज़्यादा हो जाता है। ओके, यहाँ पे वो ऑप्शन कोई अमाउंट भरने की नहीं है, अगर होती तो ज़रूर उस हिसाब से चल। मान लीजिए ये देखिए, ये और कैलकुलेटर भी देख सकते हो। तो अभी 3500 रुपये मान लो आप लगा रहे हो, ठीक है जी। 20 साल आपका रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 15%, ठीक है जी। 20 साल तक आप लगा रहे हो 3500 रुपया महीना, 30 साल की उम्र और 50 साल की उम्र तक आप लगा। तो ये देखिए कितना पैसा बनता है, 44 लाख। आपका गया कितना? 8,40,000 रुपये। और गए बना कितना आपका टोटल? 44 लाख। जो रिटर्न है 15% के साथ, 44,65,800 जितना भी, ठीक है। अभी मैं आपको अपना बताता हूँ कि ये रिटर्न तो मैंने आपको बताया, लेकिन एवरेज मैंने आगे भी वीडियो बनाई है, देख लेना। 37% रिटर्न मुझे मिला है टाटा के म्यूचुअल फंड में, ठीक है। 27 समथिंग करके मेरे को मिला है, 28 से ऊपर मेरे को मिला है स्टेट बैंक के म्यूचुअल फंड में, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, और एक है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड। इसमें आज मैं आपको दिखाता हूँ कितना रिटर्न मिला है। ये देखिए, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड। तो कंपाउंडिंग वैल्यू, रेगुलर कंसिस्टेंसी किसी भी काम में, यही नहीं कि सिर्फ सिप में, आप अपना बिजनेस भी करते हो उसमें भी एक रेगुलर एक रखते हो भी। आज 1 रुपये की सेल की है, कल 2 रुपये की करेंगे, एक अगले हफ्ते 10 रुपये की करेंगे। एक वैल्यू सेट कर लो, ऑटोमेटिकली अपनी सेल, आपकी सेल फिगर नंबर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लर कर रहा हूँ कि थोड़ा इशू ले लीजिए सिक्योरिटी पर्पज़ के तौर पे। लॉगिन, the last incorrect or okay, please try login in after some time। ओ चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, तब तक
कोई और सिप कैलकुलेटर निकाल के देखते हैं। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, मुझे वहाँ पे भी उम्मीद है कि इंडिया, मुझे वहाँ पे भी उम्मीद है कि अच्छा मेरे को 22 से 25% मेरे को ज़रूर मिला होगा। यहाँ पे देखिए, मान लिया 2,000 रुपये महीना, 20 साल तक हमने लगाना है। एक्सपेक्टेड आप कर रहे हो 15%। इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करनी है तो वो भी हो जाएगी, लेकिन वो बाद में देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आपका गया कितना, 4,80,000 रुपये 2,000 रुपये करके अगले 20 साल में, जो कि आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप मान लो 10,000 12,000 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 2 वेल्थ गेन कितना होगा ये देखिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा 30,31,10 रुपये, और रिटर्न कितना 25,51,900। जी, ये आपका सिप कैलकुलेटर 15% के हिसाब से। कल को मान लो आप लगा रहे हो 20% के साथ, ये देखिए 63,22,959 रुपये, और आपका रिटर्न कितना है। और एवरेज अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर रहते हो तो मेरा जैसे मेरा जो म्यूचुअल फंड 37, टाटा का म्यूचुअल 37% उसने मेरे को, अगर 37% रिटर्न में मैंने करता आपका कोई भी म्यूचुअल फंड, तो ये देखिए 1% कितना फर्क पड़ता है। 2,000 रुपये महीने कितना बन गया, 9,70,52,949 रुपये। और यही 15% सिर्फ 30 लाख। और मेरा टाटा वाला अगर फंड वही चलता रहे और 37% रिटर्न मेरे को दे, वही अमाउंट देखो, ये है मैजिक नंबर, और ये रियल है, कोई फेक नहीं है। अभी देखते हैं हमें अलाउ करता है लॉग इन करने के लिए, लेकिन तो होना करने दे, फिर दोबारा थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो वीडियो दिखाने करके देखिए। अब ईमेल में इन्होंने कोड भेजा है, ईमेल से कोड उठाते हैं। शायद ये आ गया कोड 14,53,56 14। बाकी सबको रोकना नहीं, आप ये सोच लो कि यार आपने अपने बुढ़ापे के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट, ताकि आप आराम से 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में जब भी आप रिटायर, तो आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाओ। ये देखिए करंट वैल्यू, सॉरी करंट कॉस्ट 38,000, करंट वैल्यू 71,155 रुपए के करीब मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी थी, मैं 1,000 रुपया महीना, 2 म्यूचुअल फंड है मैं उसमें करके, ये जो फ्रैंकलिन वाले। अब बीच में मैंने अभी रोक दिया क्योंकि मैं अभी स्टॉक से करने वाला हूँ स्टार्ट, वो उसका सीरीज भी मैं आपको दिखाऊंगा फ्यूचर में। तो लेकिन मैं आपको पोर्टफोलियो अपना दिखा, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट, और मैंने इसमें से विड्रॉ भी किया। ये देखिए पोलियो नंबर तो चलो ये, करंट वैल्यू ये रही, 18,000 रुपये मेरी कॉस्ट इसमें, सॉरी 19,000 रुपये मेरी कॉस्ट लगी, 19 इसमें 19 में, क्योंकि दोनों में 1,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ मंथली। और कितना रिटर्न है मेरा, 22% और 20.66%, ये 22%। और इधर हम इसको कैलकुलेट ले लो, अगर 22% के हिसाब से भी आपका कोई म्यूचुअल और आपको रिटर्न दे देता, तो आप देख लो कितना, 85,83,000 के करीब, आप 895 रुपये आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट। और वेल्थ गेन आपका ये होता है 8,81,00,000 के ऊपर, 81,38,95 रुपये आपका वेल्थ गेन होता है। 2,000 रुपये महीने से आप ये मैजिक फिगर कर सकते हो। और हाँ, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपका 37% रिटर्न आ गया, तो यही पैसा 2,000 रुपये महीना का करोड़ों रुपए में, 10 करोड़ के करीब, 9 करोड़ 9.7 करोड़ दिखा रहा है ये, 9,72,00,000 आपका वेल्थ गेन होगा सिर्फ
ये परसेंटेज अगर बढ़ती है। मेरे टाटा वाले ने आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपर दिखाया कि टाटा वाला म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी अच्छा मेरे को परफॉर्म हुआ है। चलो बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, और इसमें मैंने ऑलरेडी विड्रॉ भी की है अमाउंट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विड्रॉ भी की है भैया, विड्रॉल भी, रिडम्पशन, और मैं ऑलरेडी पैसा ले भी चुका हूँ। ये देखिए, ये फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अच्छा, एक और बात दोस्तों, हमेशा कोशिश करो खुद अपना म्यूचुअल फंड चलो बिना किसी ब्रोकर के, और खुद से हमेशा कोशिश करो कि रिस्क लो। अगर आप अपने 35, 30, 40 ईयर के अंदर रहो तो 45 साल तक भी चलेगा। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो रिस्क लीजिए, और हमेशा इक्विटी फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाइए, और डायरेक्ट प्लान में लगाइए जिसमें कि आपका जो परसेंटेज है वो बचता है। किसी भी ब्रोकर के थ्रू मत लगाइए। 1%, 50 जो बचेगा, 0.5% वो आपको उसका आपका NAV भी ज़्यादा मिलेगा। और ये देखिए, मैंने 1,16,143 रुपये मैंने एक बार इसमें से विड्रॉ किया। और फ्रैंकलिन एंड फोकस इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 17,168 रुपये मैंने इसमें से विड्रॉ किया। करंट वैल्यू आप देख ही रहे हो, ये करंट कॉस्ट है, और ये मैंने टोटल मेरा है जो, और इसमें परसेंटेज वो दोबारा आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं ये देखिए कितने परसेंट गेन है मेरा, 22% और 20% के गेन दिया है, तो ईयरली मेरे को। तो ऐसे आप भी पैसा बना सकते हो दोस्तों, काफ़ी इजी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या आपको नॉलेज नहीं है, या आप सीखना नहीं चाहते, आप हेडेक नहीं लेना चाहते, तो अच्छे म्यूचुअल फंड जो अभी स्टार्ट हुए हैं, कोई भी अच्छे, कोई भी है, मर्जी आपकी है, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये का प्राइस, और लॉन्ग इक्विटी फंड में हो और स्मॉल का मिड कैप में हो तो आप अच्छा सकते हो। कैलकुलेट कीजिए कि आप भी, अगर आपको कोई फंड भी 37%, 38%, 40% निकालना है, सिंपल है। देखो, एक और फॉर्मूला बता, मान लीजिए आप आज 30 साल की उम्र और 25,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो उसमें से 5,000 रुपये आप लगा 20 साल के लिए। 30 और 20, मान लीजिए आपका रिटायरमेंट का प्लान है कि ठीक भाई मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन आगे जाके 55 साल की उम्र तक मैं करूँगा, और अपना 25 साल तक मैं इसका सेविंग करूँगा। तो ये लीजिए 25 साल, और अगर कोई फंड भी आपका 37% आपको दिखा देता है, ये रियल वैल्यू है, कोई फेक नहीं आपके सामने निकल रहा है। 5,000 रुपये महीने का मैजिक ना, 25 साल तक अगर आप लगा सकते हो, कितना बनता है? 1,51 करोड़ रुपए, 151, 151 करोड़ रुपए। इतना पैसा 25 साल में। अरे देखो, मेरे को आज वो टाइम याद आ रहा है जब मैं अपने 30 साल में था। मैं क्या करता था, इंश्योरेंस करवा ली, FD करवा ली, तो वो गलती मेरे को, देखो टाइम निकल चुका है, कितने साल बीत गए, गलती वापस नहीं आएगी। लेकिन आप मेरे जैसी गलती मत करना भैया। अच्छा पैसा बनाना है तो एवरेज रिटर्न लेके चलो। आप 31% भी अगर निकाल लेते हो अपने म्यूचुअल फंड में, तब भी आपका जो 40 करोड़ रुपए, और आपका जाएगा कितना? 15 लाख रुपए, वो भी 5,000 रुपये मंथली करके, जो आपको पता ही नहीं चले। 15 लाख जा रहा है और 41 करोड़ रुपए आपका बन रहा है। अगर आज आप अपने अंडर 40 ईयर हो तो जल्दी से म्यूचुअल फंड और हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिए, और एक ही में पैसा मत लगाना। अगर 5,000 लगाना तो 500 करके 10 म्यूचुअल फंड में लगाओ, या 1,000 रुपये करके 5 म्यूचुअल। और जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, और डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान में ही लगाना, तभी आप अच्छा रिटर्न पाने की उम्मीद में हो। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। बाय बाय। सब्सक्राइब भी कर लेना। हिट द थम्स अप। बाय बाय।